तो देखिए ये वही माता जी है जिनका हमने कूल्हे की सर्जरी करवाई थी। यह देखिए, और इनको राक्षसों के चुंगल से आए थे निकाल के। ये देखिए, लेकिन अभी इनका घाव जब सूख जाएगा, भाई बोलू वहाँ वहाँ बेड में लाओ बोतल को। वहां पर तो ध्यान रखिए हो। चलिए माता जी चलिए। वहां पर हो, उनके बाजू में, बगल में। अरे यहाँ बैठो, आराम से आराम से। बाबूजी दया कृष्ण सती माँ पुष्पा सती जो गुड़गांव रहते हैं, वो आज हमारी विकलांग माँ को खाद्य सामग्री भेंट कर रहे हैं। तो देखिए, हमने 7 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1 किलो सोया बड़ी, 1 पैकेट चाय पत्ती, 1 किलो सरसों का तेल, 1 किलो शक्कर, 1 किलो अरहर की दाल, 1 पाव सब्जी मसाला, 1 किलो टमाटर, 1 पैकेट नमकीन, 2 मोमबत्ती, 1 पैकेट जीरा, 4 मच्छर अगरबत्ती, 1 हल्दी पाउडर, 5 हमने माँ को दिया है ये खीर बनाने के लिए, कुछ बोलते हैं इसको, सेवई, 1 दंत क्रांति मंजन और 1 माचिस हम माँ को भेंट कर रहे हैं। ये वही माँ है जिनकी हम कुछ दिन पहले कूल्हे की सर्जरी करवाए थे। माता जी जो पटौदी रहती हैं, वो आज हमारी सूरदास माँ को खाद्य सामग्री भेंट कर रहे हैं। तो देखिए, हमने माँ को चावल भेंट कर दिया है, ये पकड़ो, और ये 3 पैकेट बिस्किट, 1 पैकेट नमकीन पकड़ो माँ, 6 मच्छर अगरबत्ती, 1 किलो दूध पाउडर, 1 किलो सरसों का तेल, 1 किलो टमाटर, और ये लो माँ 3 किलो आलू। माता जी हैं जो पटौदी रहती हैं, उन्होंने इन सूरदास माँ को भेंट किया है। महाराज जी अरोड़ा साहब जी हैं जो लखनऊ रहते हैं, वो आपको ये खजूर और मूंगफली का दाना भेंट कर रहे हैं, तो नवरात्रि के उपलक्ष्य में। प्रभु, आपने तो बार हाई कार कर डाला। जो ये अनाथ, ये जो बैठी हैं, इनकी न घर न द्वार, ये बिल्कुल असहाय हैं। कम से कम इनके लिए खाद्य सामग्री आपने भेजा, बड़ा भारी परमात्म काम है। परोपकारम परम धर्मा। वाह प्रभु, आपका ये धर्म, आपका ये कर्म बहुत ही सराहनीय है। और ये जो आप कर रहे हैं प्रभु, इन अनाथों की मदद कर रहे हैं, हम संतों की मदद कर रहे हो, ऐसा ये धर्म
ये धर्म है और कुछ नहीं जाता प्रभु, यही साथ में जाता है। ये धर्म आगे आगे और आप पीछे पीछे, आपका यही धर्म साथ देगा। यही है, अच्छा बढ़िया करनी मना रहे हैं प्रभु। और ये 7 बार जब जन्म लेंगे यही धर्म साथ देगा। जय हो प्रभु, अन्नदाता की जय हो। ऐसे ही सहयोग करते रहे हैं धर्म में, और ऐसे ही आशीर्वाद हम लोगों की हृदय से ये आशीर्वाद मिल रहा है। जय हो प्रभु, तुम्हारी जय हो। कि प्रभु ये जो बुढ़िया बैठी हैं ये अनाथ हैं, इनके घर द्वार नहीं है, इनके बच्चे जो हैं कष्ट देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, निकाल दिया उससे, इनके कुछ नहीं है। अब ये प्रभु आप ही लोगों के सहारे हैं, और आप ऐसे अन्नदाता हैं कि जो इन गरीबों का साथ दिया, इनकी आत्मा को संतुष्टि दी। इसीलिए कहा गया है कि परम परम धर्म, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो परोपकार करता है, हित करता है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो कर रहे हैं यही साथ में रहता है, और तो कुछ नहीं जाता प्रभु, केवल यही साथ में जाता है जो आप कर रहे हैं। तो यही है मनुष्य के लक्षण। जो मनुष्य है उसके यही लक्षण है, वही ऐसा काम कर पाते हैं। जो राक्षस हैं, निशाचर है, वो कहाँ करेंगे ऐसा काम? वो तो धर्मशील और दानी धर्मी हैं, वही मनुष्य। इसलिए प्रभु आप अनंत, आप भक्त भगवान हैं, और आपका हम लोगों का आपको ये आशीर्वाद देते हैं कि युगों युगों तक आपका कल्याण, और आप ऐसे ही जो स्वर्गवासी हो, ऐसे ही चलता रहे, ऐसा ही आप करते रहे। ये हम आशीर्वाद दे रहे हैं। और ऐसा करते करते हम तो भगवान से ये करते हैं कि आप तो कहने का मतलब मुक्ति और मोक्ष से छुटकारा पा जाए, आपको मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, तो और बढ़िया। ये आवागमन से ये आशीर्वाद दे रहे हैं, और स्वर्ग को प्राप्त हो जाए, और स्वर्ग में रहे भगवान के पास। ये हमारी दुआ है, और ये हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। धन्य है अन्नदाता, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। खूब आनंद से रहा महाराज, तुम्हें खूब दिए, जितना मकान की जितना हो उतना दे, तुम्हें दे, तुम्हें लड़का बच्चन का दिए। भगवान खुशी बना रहा है, लड़का परिवार खूब चुनाव खा, हम खान तो भाई पाछू भगवान धन दौलत दिए। दोनों पैर पकड़ बेटा, दोनों पैर पकड़ लेना। चलो भाई, दोनों पैर माता जी के पकड़ो। हाँ, उसी सीट में बैठा ना बबलू, जिस सीट में बैठाए थे। तो देखिए, हमने खाद्य सामग्री वितरित कर दी है माता जी को, और सूरदास भी लगातार यहाँ से खाद्य सामग्री अपना लेकर आते हैं और जाते हैं, जब तक उनकी इच्छा हुई रहते हैं। जब इच्छा हुई अपना चले गए, क्योंकि हम किसी को रोकते नहीं। तो ये देखिए,
रुक जाओ, पहले बैठ जाने के बाद में रख देगी। पहले उन्हें मुँह को बैठ गया माता का। तो देखिए हमने दोनों माताओं के खाद्य सामग्री की बोरियां सीताराम सीताराम, जाओ बेटा छोड़ के आओ। हाँ ठीक है। देखिए आज हम फिर से हैं राधे बाबा जी की कुटिया में। ऐसा कुछ दृश्य है राधे बाबा जी की कुटिया का। राधे बाबा जी की कुटिया हनुमान बाग में है, कामदगिरी पर्वत के पास, रजौला बाई पास। इस जगह का नाम हनुमान बाग है और यही राधे बाबा रहते हैं। यह देखिए, और हमेशा प्रसन्न रहते हैं राधे बाबा जी। कामदगिरी सरकार, कामदगिरी सरकार, मंदाकिनी गंगा, मंदाकिनी गंगा, काम रहे सब चंगा, काम रहे सब चंगा, कोई रहे ना भूखा नंगा, कोई रहे ना भूखा नंगा। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काम रहे सब चंगे, काम रहे सब चंगे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। राधा कृष्ण सीताराम, राधा कृष्ण सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। यही भगवान का भजन है, यही नाम रूप लीला धाम, उसी का नाम चमत्कार है, परमात्मा के नाम का चमत्कार है। उसी से सबका पालन पोषण अध्ययन जीवन का आधार है परमात्मा। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। आपकी कुटिया का पता क्या है? हनुमान बाग, रजौला मार्ग, कृष्णा कॉलोनी, और जो है कामदगिरी से 1 किलोमीटर आना है। चित्रकूट, चित्रकूट धाम, मध्य प्रदेश। हाँ हाँ MP। ठीक है, तो आपने सुन लिया महाराज जी की कुटिया का पता। हाँ पक्का जय है जी। हरिदास, चमत्कारी बाबा, राधे राधे, बना बाबा, हर हर महादेव, यही नाम है से चलता। धना मिर्ची डालेंगे, रायता बना लेंगे, रोटी चावल में खाओ। जी बहुत कमेंट आता है कि बाबा जी को अगर छाछ पिलाओगे तो बीमार हो जाएंगे। नहीं, हमने हो 1 किलो छाछ पीते हैं रोज। रोटी नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे। छाछ अमृत है, रतन है, दूध दही माठा, यही सतयुग से पी रहे महापुरुष जब वे बलि बने। क्या रामचरितमानस और रामायण। जी जी। रामचरितमानस जो है मेन पॉइंट की है, और रामायण जो है बड़ा सागर है, बहुत बड़ा समुद्र है। क्योंकि नाना भांत राम अवतारा, रामायण सतकोट अपारा। 7 माने 100, कोट माने 100 करोड़, और मानस जो है रामचरितमानस गिनी चुनी है, क्योंकि इसमें मंत्र रखा गया। ये मंत्रों की पुस्तक है।
संविधान की पुस्तक है, परमात्मा के मार्ग की पुस्तक है। जैसे हनुमान चरित, रामचरित, लक्ष्मण चरित, भरत चरित, नर चरित, मानव चरित, ये एक में मिलते हैं। जिसका चरित सुधर गया उसको भगवान भी मिल गया, और जिसका चरित नहीं सुधरा भगवान मिल तो गए, लेकिन अब हमारे मन में छल कपट जब तक रहेगा तब तक भगवान मजा लेते हैं। रोते रहो गाते रहो। और जब निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद न भावा। हनुमान जी ही शंकर जी हैं, राम ही भरत हैं। हमारे तुम्हारे लक्षण सही हैं तो लक्ष्मण जी हैं, और अगर हमारे तुम्हारे लक्षण सही नहीं है तो दूसरों आ रहा है, बोले उसका नाम ही शत्रुघ्न है। जैसे शनि, कुछ ना बचे कनी। शनि कई यार रावण 14 विद्या पढ़ा है, कई युग से यहाँ राज कर रहा है, ब्राह्मण है, कोई बोलने वाला नहीं है, जगत पूज ब्राह्मण। अब को बोल रहा हूँ, बड़ा देख के तो भाई राजा दशरथ जी से नहीं बोलते कि हम क्षत्रिय, हम का ब्राह्मण को सताएं, जैसा करेगा सो भरेगा। बाली और सुग्रीव ये दोनों भाई हैं, और ये सूरज के पुत्र हैं। अब बाली इससे नहीं बोलता था कि रहा बाली की कांख। अगर बाली गद्दी पे बैठ गया तो रावण नीचे बैठा। और का बड़ा शासन, बड़ी योग्यता, घरे के भैया का मार के बिछा दी। जय की तो बात ही नहीं करो। बड़े बड़े दानव, बड़े बड़े राक्षस उंगली के बाद नचते थे। वो बाली का लड़का अंगद लंका में भी पांव रोप दिया। हनुमान जी ने कोई शासन नहीं दिखाया, रावण को हनुमान जी ने कोई शासन नहीं दिखाया। जी जी। लेकिन अंगद ने तो पूरा शासन दिखाया। पूरी सभा उठ के खड़ी हो गई। बोलने के लिए कोई तैयार नहीं, लेकिन रावण बोला। बोले क्यों रे बंदर, कहाँ से आया है, कौन है? अभी एक बंदर आया था, तमाम जला जुलू के भाग गया, और उसको मैंने उसके पूंछ को भी जला दिया। जिन्हें कहा हमारी नंगा जल गई। अपनी बुराई कोई नहीं चाहता है। ये नहीं कहा मेरा नंगा जा दिया, और मैंने उसके पूंछ में आग लगा दिया, भगा भी दिया। अब ते कहा कहाँ का है, कौन है, क्या है, जल्दी बता। बोले यार क्या बता भैया, ते राजा है, रावण है, ब्राह्मण है, सब लक्षण संपन्न है, कहीं बता। बोले यार ऐसा लग रहा है कि एक बाली भी बंदर था, एक क्या भी बंदर है। बोले यार वही उसी का लड़का हूं मैं। बोले अच्छा, रहा बाली बानर में जाना। अच्छा तो क्या चाहता है, बोल जल्दी। बोले ऐसा करो, गाजे से और बाजे से और हत्ती से और घोड़े से
सीता का सजावट करो और गले में इतना बड़ा डंडा उसमें छेद करवाओ, गले में बांध लो त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, तो तय तरे तो कुल तरे। बता। अरे बोले आज ये बाप नहीं होगा भैया, अब नम्रता का काम क्षमता का नहीं है, हमारी तो करा कर लड़ाई होना है, युद्ध होना है, तुम कोई समझौता नहीं करो, समझौता तुमसे नहीं होगा। हमें मालिक से मिलना है, तुम का बार उखाड़ रहे, चलो। तब कहा बाली के लड़का ने कि जो मम चरण सकर सटारी, फिर राम सीता में हारी। ले हमने पाँव रोक दिया, अब तो तुम्हारी सेना में कोई भी बली होए, लड़ाई जाए, पंजा से पंजा मिलाओ और जो पंजा खा तोड़ दे वही वीर है। खत्म। तो हाथ नहीं रख रहा है, पाँव रख रहा है, सब जुट जाओ। अंगद ने कहा जहां तक सूरज की रोशनी है, जहां तक ही मेरा शरीर बढ़ जाए, इतना वजन बढ़ जाए कि द्रोणागिरि पहाड़ से भी ज़्यादा वजन हो जाए, नादा का भजन हम कैसे कर पाएंगे बताओ। और कुमुख अकंपन कुल सरद धूम के त्यतिकाय, एक एक जग जी सकें ऐसे सुभद्र काय। अंगद के पाँव में सब जुट गए। घूम न छाड़त कपि चरण, देखत मत भाग। जी जी। भग गए, सब दूर बैठ गए, पसीना छूट गए, पसीना छूट गए महाराज। और किसी को तो दर्द छूट गए तो भाग गया टट्टी के बहाने से। रावण ने क्या क्यों रे, सर्वस खाई भोग कर नाना, समय भूम भय बल्धा प्राणा। तुम लोगों ने हमें धोखा दिया, जरा से मोड़ा का पानी हमसा पाया, तो तुम्हारा जीवन को धिक्कार है। अब मैं ही जाऊंगा, मैं उठाऊंगा। जहाँ से रावण उठा और ऐसा करने लगा। अंगद जी बोले सुन, ते हैं ब्राह्मण और मैं है क्षत्रिय, मैं पंडितों से पानी पर आता है, ये चमचे हैं, चमचे हैं, चमचन की माप है। संकोच हो गया, रंग अंगद जी ने अपना पाँव हटा लिया। बोले सुन, अब मैं जाता हूँ, अब मालिक सब आ रहा है, खाता हूँ। अब हनुमान जी का चरित्र और कठिन है। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाई। कनक भूधरा का शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। उनका चरित्र अलग है, किसी का चरित्र नहीं टिकता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रणाम करके आशीर्वाद देते हैं। बहुत बड़ा जी जी। राम का बच्चा है बड़ा, लाभ कुछ तो बाद में भाई। जानकी जी ने कहा सुन सुन, कोई उड़न में नाही, कर विचार देखो मन माही। राम ने भी यही चौपाई कहा, भरत ने भी यही चौपाई कहा, सब ऋषियों ने भी यही कहा। भैया भरत जी कब ते उड़न में नाही। जी जी। उसे उड़न नहीं। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावई पार। वेद वेदांत जन का पार नहीं पाता है ऐसे परमात्मा श्री राम के जे चरण सेवक लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सब ऋषि मुनिगण, और जहाँ तक प्राणी है मानव रूप में, वो सब परमात्मा जैसे सूरज के दर्शन सबको करना ही पड़ेगा, और उपाय नहीं है। राम का भजन करो ना करो, राम को समझना ही पड़ेगा।
कृष्ण जी को समझना ही पड़ेगा। ओम नमः शिवाय शिव जी को समझना ही पड़ेगा। आशक्ति दुर्गा मैया जानकी जी जनक सुता जय जनी जानकी अस्य प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावऊँ जासु कृपा निर्मल मति पावऊँ पुण्य मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदम सब लायक गिरायर जल विषम कैयत भिन्न न भिन्न बंदम सीता राम पद्य परम प्रिय खंड। बहुत बड़ी कथा है जी जी। ये घरी आदि घरी यादव में पुनिहार तुलसी संग साज की हरे कोट अपराध।